जनाब इरफान रमाना साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएँ, अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएँ। इससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा जो साहिबान बाहर खड़े हुए हैं वो अंदर सीटों पर तशरीफ़ ले आएँ। बहुत ही अदब व एहतराम से मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमाएँ। जनाब इरफान रमाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक तो सबसे पहले मैं तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो इस तकरीब में तशरीफ़ लाए ताकि आपको खुदाम के प्रोग्राम से आगाही हो कि खुदाम माजी में क्या सर अंजाम देता रहा है, क्या कार्रवाई उसकी रही, क्या कारकर्दगी रही और आगे क्या उसका फ्यूचर प्लान है। जैसा कि मेरे साथियों ने पहले भी बताया होगा कि तकरीबन 2011-12 के अंदर जिस वक्त जमीयत की फाइनेंशियल हालत अबतर थी, लोगों का एतमाद जमीयत से उड़ चुका था, उस वक्त फिर खुदाम तरतीब दी गई और खुदाम के तरतीब देने के बाद अल्लाह के हुक्म से बिरादरी का, अहले बिरादरी का उसके ऊपर एतमाद हुआ और एतमाद बहाल होने की सूरत में लोगों ने उसके साथ ताउन शुरू किया। और जो गुज़िश्ता जिस वक्त खुदाम बिरादरी ने इक़्तिदार संभाला तो तनख्वाहों के देने के पैसे भी ना थे वहाँ जमीयत के अंदर, तो लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, जो उनके राशन थे राशन भी महदूद हो गए थे। इसी तरह हेल्थ का खर्चा हो गया या एजुकेशन के ऊपर जो जायज़ ज़रूरियात थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। जिस वक्त खुदाम बिरादरी बरसत इक़्तिदार आई और लोगों ने ये महसूस किया कि हाँ ये लोग एक बाएतबार भरोसे वाले लोग हैं, तो लोगों ने दिल खोल के खुदाम बिरादरी के साथ ताउन शुरू किया और उस ताउन से एक ऐसा निज़ाम मरबूत निज़ाम तरतीब दिया गया कि जिससे तमाम इदारों को बेहतरी मिली, तक़वियत मिली और तमाम इदारे चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, राशन हो, तमाम इदारे वो अल्लाह के फजल से बेहतर हुए और जो बच्चियों की शादियाँ थी उसके अंदर भी खुदाम ने एक बेहतर भरपूर किरदार अदा किया। उसके अंदर इनका एतमाद मज़ीद बहाल हुआ इसलिए कि उस वक्त जो अकाउंट्स थे उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जो पहले भी लोगों ने जिक्र किया। हर चीज़ थ्रू बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांसपेरेंसी आई, शफाफियत आई। उस शफाफियत की वजह से फिर 2 साल 4 साल 5 साल जितने भी ये आगे इनका कंटिन्यू हुआ तो एक निज़ाम बेहतरी की तरफ चलता गया और बेहतरी उसमें आती रही। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जिस वक्त कुछ लोग बाद में आ गए तो वो ऐसे लोग आके इक़्तिदार में बैठ गए जिनको सिर्फ इक़्तिदार से मोहब्बत थी, इक़्तिदार से प्यार था और काम की तरफ वो तवज्जो ना दे पाए। मैं आपको सदर साहब का भी बयान करूंगा, जो हमारे मौजूदा सदर साहब हैं वो भी सिर्फ उसी चीज़ के शौकीन हैं कि कहाँ उनको फ़ीता काटना है, जहाँ उनको फ़ीता काटना है उस दिन वो पहुँच जाते हैं, या कहाँ उनको किसी का इफ्तिताह करना है या कहाँ कोई मैसेज चलाना है। वरना आप यकीन जानिए कि हफ़्ते में बमुश्किल वो 2 दिन जमीयत आते हैं और बाकी दिन जमीयत में आने की ज़हमत भी गवारा नहीं करते। उनके पास जमीयत में देने के लिए वक्त ही नहीं है, उनकी अपनी दूसरी ज़ाती इतनी मसरूफियात हैं जो वहाँ वो लगे रहते हैं कि मालूम हुआ कहीं कोई अच्छा कारनामा हुआ, उन्होंने फ़ौरन किसी से अपना मजमून लिखवाया कि भाई कोई मैसेज बनाओ ताकि जो सदर जमीयत की तरफ से जाए, उनके पास सदर जमीयत का मैसेज आया और उन्होंने मैसेज रिलीज़ कर दिया। तो हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जमीयत पे वक्त दे सकें, काम कर सकें। तो वही सूरत हाल जो माजी के अंदर खुदाम बिरादरी सर अंजाम देती रही है, तो अभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब ऐसा ही होगा। आप इनको इस तरह देखिए कि इलेक्शन जो पिछली दफ़ा हुए, कोई भी 70-73 साल की तारीख के अंदर जमीयत की रिवायत है, कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि इलेक्शन 12 महीने के लिए होते हैं, इलेक्शन 13 महीने के लिए नहीं होते। मगर जिसको शौक़ हो इक़्तिदार से चिपटे रहने का, वो 13, 14, 15, 16, 28 इस तरह 24 महीने तक पहुंच गए। वो किसी भी सूरत में इक़्तिदार छोड़ने पे आमादा नहीं थे। उनको मजबूर किया गया कि भाई आपका वक्त ख़त्म हो गया, आप नहीं बैठ सकते यहाँ पर, आप ना खर्चा कर सकते हैं, आप जो ज़रूरी अखराजात हैं वो कर सकते हैं, आप इंतखाबात कराएँ। मगर वो किसी भी सूरत में राज़ी ना थे। मगर अब इंतहाई मजबूर हो गए, जो पूरी बरादरी ने इनको ऊपर प्रेशर डाला कि भाई अब इतने दिन हो गए, कितने लेट हो गए, तो ये मजबूर हो गए, वरना ये 2 के 3 साल भी कर देते। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो इलेक्शन का वक्त आ गया और इलेक्शन का वक्त आने के बाद बिरादरी के अफराद को ये मौका मिला कि वो अब दोबारा ऐसे अहल लोगों को मुंतखब कर सकें जो वाकई बिरादरी की सही खिदमत सर अंजाम दे सकें।
अच्छा, वक्त चूँकि कम है, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि जो अभी साद ने भी बोला कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान इसी हवाले से है कि हम बरादरी के जो अफराद हैं उनको खुद कफ़ील बनाएं, उसके लिए एजुकेशन के शोबे में काम करें, हेल्थ के शोबे में काम करें। तो अगर है एजुकेशन के शोबे में काम करते हैं, बरादरी के अंदर तालीम आती है, शऊर आता है, तो सब लोग खुद बाइज़्ज़त हो जाते हैं और ये महसूस करने लगते हैं कि हाँ भाई वो खुद किफ़ालत की तरफ क्या कर सकते हैं। ख्वाह वो किसी भी प्रोफेशन में जाएं, चाहे वो ताजिर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी भी सर्विस में जाएं, मगर वो एक बेहतर शोबा इख्तियार कर सकते हैं। तो हमारा फ्यूचर प्लान इसी तरीके का है कि इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। अब हम थोड़ा सा मैं एक वाज़े उस पॉइंट की तरफ आ जाऊँ कि इलेक्शन के हवाले के दिन के हवाले से। इलेक्शन के दिन हमारा जो बैलेट पेपर है, हमारा पैनल है 28 से 53 नंबर का। ये टोटल 26 उम्मीदवार होते हैं और इस दफ़ा बैलेट पेपर पे 54 नंबर तक कैंडिडेट्स की तस्वीर होंगी। तो हमने सिर्फ 26 उम्मीदवारों को वोट देना है। अगर 26 से एक कम या एक भी ज़्यादा हो गया तो वो वोट बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाएगा। तो उसका बेहतर तरीक़ाकार या तरतीब ये हो कि सबसे पहले आप 28 नंबर को स्टैंप लगाएं, उसके बाद 53 नंबर को स्टैंप लगाएं। 28 और 53 नंबर को स्टैंप लगा लेंगे तो उसके बाद 29, 30, 31 से शुरू करके 52 नंबर तक चले जाएं। इस तरह टोटल 26 वोट हो जाएंगे, तो किसी किस्म की गलती का इम्कान नहीं रहेगा। अच्छा, कंप्यूटराइज वोट भी है। अगर कंप्यूटर पे आप जाएंगे तो 26 से कम या ज़्यादा वोट आप लगा नहीं सकेंगे। तो जो साहब कोशिश करके अगर कंप्यूटर पे वोट दे सके तो ज़्यादा अच्छा है कि वो 26 वोट दे लेंगे। और ऐसी सूरत में जो मैनुअल वोट देना चाहें तो वो फिर 28 से स्टैंप शुरू करें और 53 पे ख़त्म करें। एक चीज़ का ये भी ख्याल रहे कि अगरचे आपसे कभी भूल हो जाए या गलती हो जाए तो आपको एक मरतबा बैलेट पेपर आप कोई गलती होने की सूरत में इलेक्शन कमिश्नर से कह सकते हैं कि इसमें मेरे से कोई भूल हो गई, तो वो आपको एक दूसरा बैलेट पेपर भी इशू कर देंगे। और ये याद रहे कि सिर्फ मैक्सिमम एक गलती की गुंजाइश है, दूसरी की गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर एक दफ़ा गलती होगी तो दूसरा बैलेट पेपर मिल जाएगा, इसके अलावा फिर कोई दूसरा बैलेट पेपर नहीं मिलेगा। तो बराए करम 28 से शुरू करके 53 के अंदर वो अपना स्टैंप लगाइए। अच्छा, इसके अलावा शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों में से कोई चीज़ ओरिजिनल लाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो इसके बगैर वोट भी वो कास्ट नहीं करने दिया जाएगा। मज़ीद ये कि माशाल्लाह आजकल यहाँ आज बड़ी भरपूर इज्तिमा है। तो अगर ये भरपूर इज्तिमा है, ये घर का कोई एक नुमाइंदा या 2 नुमाइंदे आए हुए हैं और हर घर में कभी 2, 4, 6 होते हैं। उसके अलावा आपके भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, अजीज़ रिश्तेदार, कज़न, बेशुमार लोग होते हैं। तो इलेक्शन वाले दिन कोशिश कीजिए कि तमाम लोगों को ये राज़ी कीजिए कि वो भरपूर इसमें शिरकत करें। आपकी भरपूर नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि जिस वक्त अगर टर्न आउट बेहतर होगा तो इंशाल्लाह आपको तब्दीली नज़र आ जाएगी। और एक एक आदमी के 10, 12, 15 बहुत आसानी से वोटर और रिश्तेदार अजीज़ हो सकते हैं जो आए। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना भरपूर किरदार अदा करें और अकेले आने के बजाय 10, 12, 15 लोगों को लेकर आएँ। और वोट के लिए बेहतरीन वक्त वही है कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आप अपना वोट कास्ट कर लें। तो अगर ये वोट कास्ट कर लेंगे आपको रश नहीं मिलेगा। अगर लेट आएंगे तो निस्बतन रश बढ़ जाता है। तो अगर 9 से 12 का प्रीफर टाइम है, अगर उस टाइम पर आ जाए तो अगर आप सब लोगों का ताउन रहेगा तो इंशाल्लाह जो आपका आने का मकसद है, आप चाहते हैं कि तब्दीली आ जाए, तो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन आपको तब्दीली नज़र आएगी इंशाल्लाह। चलिए जी, अब मैं चूँकि वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। इरफान भाई की तरफ ये है कि हर फोरम पे इरफान भाई अवाम के जहल और जुर्रत इजहार के साथ अपनी नुक्ते नज़र बयान कर देते हैं। तो इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, चला तुम तेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। अब इससे